कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। नमस्ते। यह आज की सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने 2026 के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके लिए उसने कई दशकों से मेहनत की है। तब से जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश में बदल दिया था, यानी पाकिस्तान ने वह हिसाब बराबर करने का प्लान तैयार कर लिया है। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद ही भारत विरोध पर टिकी है, लेकिन अब यह भारत विरोध उस हद तक पहुंच चुका है कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी ही जनता के हाथ में भीख का कटोरा तक पकड़ा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कितना बड़ा प्लान तैयार किया है, यह दावा हम नहीं कर रहे हैं। यह खुलासा हुआ है अमेरिका की एक बेहद गंभीर और प्रभावशाली रिपोर्ट में। पाकिस्तान का प्लान क्या है, वह 2026 में कितना बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है और इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है, यह सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी क्यों फैल गई है। दरअसल यह रिपोर्ट आई है अमेरिका के प्रतिष्ठित टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से। यह कोई टीवी स्टूडियो में बैठकर लगाया गया अनुमान नहीं है। यह रिपोर्ट वर्षों के आंकड़े, सैन्य पैटर्न, आर्थिक हालात और खुफिया इनपुट्स के आधार पर तैयार की गई है। और इसी रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली लाइन है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े सैन्य टकराव की संभावना 70% तक पहुंच चुकी है। अब यहीं से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया को 2026 से डर लगने लगा? आखिर पाकिस्तान जो खुद आर्थिक बदहाली के कगार पर खड़ा है, वह इतने बड़े जोखिम की तरफ क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब आज की जमीन पर बिखरा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर में है। विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में खत्म हो रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बिजली, गैस और ईंधन आम पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज बन चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता इतनी गहरी है कि कोई भी सरकार लंबा टिक नहीं पा रही। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक संस्था है जो अब भी ताकतवर है, पाकिस्तान की सेना। इतिहास यही बताता है कि जब भी पाकिस्तान अंदर से कमजोर हुआ है, तब तब उसने बाहर दुश्मन तलाशा है। 1965 में भी यही हुआ, 1971 में भी यही हुआ, 1999 कारगिल के वक्त भी यही हुआ और अब 2026 के लिए भी कहानी वही दोहराई जा रही है, बस तरीका बदल गया है। CFR की रिपोर्ट कहती है कि इस बार पाकिस्तान सीधी लड़ाई नहीं बल्कि लंबे और थकाने वाले टकराव की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा टकराव जिसमें सीमा पर तनाव हो, अंदरूनी अस्थिरता हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो और लगातार डर का माहौल बना रहे। इस पूरे प्लान का पहला और सबसे संवेदनशील मोर्चा है कश्मीर। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में हालात को फिर से भड़काने की तैयारी तेज कर दी गई है। करीब 70 ऐसे नए आतंकी पूरी तरह प्रशिक्षित किए जा चुके हैं जिन्हें सिर्फ भेजा जाना बाकी है। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें जल्दबाजी में सीमा पार भेज दिया जाए। इन्हें महीनों तक ट्रेनिंग दी गई है। पहाड़ी इलाकों में लड़ने की ट्रेनिंग, सर्वाइवल स्किल्स और स्थानीय रास्तों की जानकारी, यानी सब कुछ। जम्मू क्षेत्र के पहाड़ों में करीब 40 लॉन्च पैड पूरी तरह तैयार बताए जा रहे हैं। ये लॉन्च पैड पुराने पारंपरिक रास्तों पर नहीं है। इन्हें जानबूझकर ऐसे इलाकों में बनाया गया है जहां निगरानी मुश्किल हो, जहां मौसम और भूगोल सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ा दे। मतलब साफ है, पाकिस्तान इस बार किसी एक घटना पर नहीं बल्कि लंबे खेल पर दांव लगा रहा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। असल डर पैदा करता है वो आंकड़ा जो अफगानिस्तान से जुड़ा है। रिपोर्ट कहती है कि हर महीने करीब 200 आतंकवादी अफगानिस्तान से इस नेटवर्क में शामिल किए जा रहे हैं, यानी साल भर में यह संख्या 2400 से ऊपर जा सकती है। यह वही अफगानिस्तान है जहां से अमेरिका निकल चुका है, जहां सत्ता का संतुलन बदला है और जहां हथियारों की भरमार है। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी आतंकी सप्लाई का खर्च कौन उठा रहा है?
यही CFR रिपोर्ट एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ इशारा करती है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ISI ने अफगानिस्तान आधारित नेटवर्थ में करीब $300 करोड़ झोंके हैं। यह पैसा किसी सामाजिक काम के लिए नहीं था। इसका मकसद साफ है, भारत के खिलाफ दो मोर्चों पर दबाव बनाना, एक मोर्चा कश्मीर में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। अब यहीं से कहानी एक और खतरनाक दिशा में मुड़ती है, आसमान की तरफ। अब तक पाकिस्तान की रणनीति जमीन पर केंद्रित रही थी, लेकिन 2026 की तैयारी में उसने आसमान को भी शामिल कर लिया है। CFR रिपोर्ट बताती है कि चीन इस वक्त अपनी आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों में उलझा हुआ है। पाकिस्तान ने इसी मौके का फायदा उठाया और तुर्की की तरफ रुख किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तुर्की से 50 बायरकटार TB2 ड्रोन हासिल किए हैं। इनकी कीमत करीब $100 मिलियन बताई गई है। इन ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि सटीक हमलों और मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी अब पाकिस्तान सिर्फ सीमा पर गोलीबारी तक सीमित नहीं है, वह हाइब्रिड वॉरफेयर के उस स्तर पर जाना चाहता है जहां हर मोर्चे पर भारत को व्यस्त रखा जाए। और फिर आता है सबसे डराने वाला संकेत, न्यूक्लियर। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सीनेटर नजम सेठी का बयान इस पूरी कहानी में आग में घी डालने जैसा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के पास मौजूद करीब 170 परमाणु हथियार अब किसी स्पष्ट नो फर्स्ट यूज की नीति गारंटी में नहीं बंधे हैं। यह बयान सीधे युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संदेश जरूर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर से दिल्ली की दूरी कुछ ही मिनटों की है और पाकिस्तान इसी डर का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव के तौर पर करना चाहता है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान सच में परमाणु युद्ध चाहता है? विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का मकसद युद्ध से ज्यादा डर पैदा करना है, अस्थिरता फैलाना है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना है कि अगर पाकिस्तान डूबा तो पूरा क्षेत्र डूबेगा। यही वजह है कि CFR रिपोर्ट 2026 को पाकिस्तान के लिए डू और डाई मोमेंट मानती है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, भारत की वैश्विक साख मजबूत हो रही है, भारत अब अकेला नहीं है, और अगर अभी भारत को नहीं रोका गया तो आने वाले दशक में यह असंभव हो जाएगा। और भारत अब 1971 वाला भारत नहीं है, भारत अब 1999 वाला भारत भी नहीं है। भारत अब पहले से सोचता है, पहले से तैयारी करता है और चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देता है। भारत हर संकेत पढ़ रहा है, हर गतिविधि पर नजर है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी, सैन्य मोर्चे पर भी और सूचना युद्ध में भी। भारत जानता है कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, यह लड़ाई दिमागों में, नैरेटिव में और अंतर्राष्ट्रीय राय में लड़ी जाएगी। अंत में सवाल वही बचता है, क्या 2026 पाकिस्तान की आखिरी साजिश का साल होगा, या वही साल बनेगा जब पाकिस्तान को यह एहसास होगा कि भारत को घेरने का सपना अब उसकी औकात से बाहर हो चुका है। यह कोई मामूली चेतावनी नहीं है, यह आने वाले तूफान से पहले की लंबी, गहरी और डराने वाली आहट है। और जो इस आहट को आज नहीं समझेगा, वह कल इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।